गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं निर्मल कुमार आपके अपने YouTube चैनल दुबे आईएएस एकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं रीजनिंग के बहुत ही स्पेशल और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कैलेंडर, इसके साथ आया हूं। इस कैलेंडर टॉपिक में आज का सेशन जो है प्रैक्टिस सेशन के टाइप का होगा, जिसमें हर क्वेश्चन को आपको क्या करना है, हमसे पहले वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना है। उसके बाद चेक करना है कि इसका बेस्ट अप्रोच मेरा क्या होना चाहिए, ठीक है, वो आप हमसे देखिए। इसके बाद जो है आपको ये कैलेंडर टॉपिक है, हम लोग का इसमें एम क्या है कि इस टॉपिक के कोई भी सवाल हो जिसको कि सॉल्व करने के लिए मेरा पेन का जरूरत ना पड़े, ठीक है, बिना पेन, विदाउट पेन आपको सॉल्व करना है और शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करना है, ठीक है। इस टॉपिक का जो बच्चे मेरे पास बेसिक पढ़े वो तो डेफिनेटली पेन नहीं उठाएंगे और जवाब देने का कोशिश करिए, ठीक है। और जो बच्चे हमसे नहीं पढ़े हैं, इस वीडियो में हर क्वेश्चन का बेस्ट अप्रोच को सीखने का कोशिश करिए, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन बनाने से आपका सिलेक्शन नहीं होना है। कैसे उस क्वेश्चन को जल्दी बनाया जाए, कम से कम समय में बनाया जाए, इस बात पे आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, यदि 1 महीने का 11वां दिन शनिवार है, 1 महीने का 11वां दिन शनिवार है, तो उसी महीने का 27 तारीख कौन सा दिन होगा? इस क्वेश्चन में हम आपको क्या बोलने वाले हैं कि यदि आपका उसी महीने का बोला जाए, यानी आपका सेम मंथ है, सेम ईयर है, सेम मंथ सेम ईयर, यानी आपका सिर्फ डेट डिफरेंट है, यानी आपका ऑड डे कहां से निकलेगा? दिनों में 11 दिन और 17 तारीख, 11 तारीख और 17 तारीख दोनों का डिफरेंस कितनी आ जाएगा? 11 और 27 का डिफरेंस आ जाएगा आपका 16। ऑड डे निकालना है तो इस 16 दिन के बीच में ऑड डे निकालने के लिए हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं, और जो भी रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर यहां पर कितनी का आएगा? 2। रिमाइंडर का मतलब मेरा क्या है कि इस 16 को यदि आप 7 से डिवाइड करो तो 7 दूनी के 14, यहां पर आया 2। मेरा मतलब इस रिमाइंडर से है, इससे बिल्कुल भी नहीं है। अब आपके पास ये रिमाइंडर एज एन ऑड डे के रूप में आ गया है। अब इसका क्या करना है? देखिए 11वां दिन का दिया हुआ है शनिवार, आपको पूछा गया 27 तारीख का, 27 का, यानी कैलेंडर में आपको आगे जाके पूछ रहा है या पीछे हट के? 11 का दिया है, 27 का पूछा है, मतलब कैलेंडर में आगे जाके पूछा जा रहा है, यानी आप 2 दिन आगे बढ़ जाइए। तो शनिवार से 2 दिन आगे, शनिवार, सैटरडे, संडे, मंडे, तो आपका डे कौन सा होगा? मंडे, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन में आपका बेसिक क्या था? दिनों के बीच ऑड डे, और दिनों के बीच ऑड डे कैसे निकालते हैं? डिफरेंस ऑफ डे डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर इज योर ऑड डे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही आंसर ए, मंडे, सही है। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। किसी वर्ष का पहला दिन जो लीप वर्ष नहीं है, शुक्रवार है, यानी 1 जनवरी को शुक्रवार है। 1 जनवरी को कौन सा डे है? फ्राइडे है, तो उसका अंतिम दिन कौन सा होगा? यानी 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? ये चीज पूछा जा रहा है। दिनों के बीच डिफरेंस कितने का है? दिनों के बीच डिफरेंस, तो यहां पर आपको क्या करना है? एक साल में कितने दिन के होते हैं? 365 दिन। पहला दिन था, ये 365वां दिन है, तो डिफरेंस कितने का है? 364 दिन का, 364 डेज का डिफरेंस है। अब इस डिफरेंस को यदि हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 × 5 = 35 और 7 दूनी 14, यानी रिमाइंडर जो मेरा आता है ऑड डे के फॉर्म में, वो क्या मेरा आ रहा है? 0। ऑड डे क्या आ रहा है? 0। और 0 ऑड डे होने का मतलब क्या है? आपका सेम डे जाएगा। 0 ऑड डे का मतलब क्या है? आपका सेम डे। सेम डे का मतलब है जो फ्राइडे था, फ्राइडे ही रहेगा, ठीक है। चलिए आंसर देखते हैं सवाल का, बी, फ्राइडे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? यदि किसी वर्ष में 17 अप्रैल को सोमवार था, तो 17 मई को क्या होगा? ईयर सेम है, ईयर से तो मेरा
किसी वर्ष का, यानी सेम ईयर में, ईयर सेम है तो ईयर से तो ऑड डे मिलेगा नहीं। अब हमको मंथ में आना है, कौन से मंथ के बीच में ऑड डे निकालना है, 17 अप्रैल से 17 मई। मैंने आपको मंथ के बीच में ऑड डे निकालने के लिए बोला था, कुछ इस तरह का बात बोला था कि सारे मंथ को सीक्वेंस वाइज आगे से लिखते चले जाएं। फर्स्ट वाले मंथ में क्या लिखते हैं, बचे हुए दिन, और लास्ट वाले में दी हुई तारीख। यानी यहां पर दो ही मंथ है, अप्रैल और मई। अप्रैल में 17 अप्रैल हो गया है, 30 होता है अप्रैल। अप्रैल मंथ कौन सा होता है, 30 होता है। 17 अप्रैल आपका पार हो गया है, 17 अप्रैल पार हो गया है, यानी आपका दिन कितना बचा हुआ है, यानी 30 में से 17 गया तो आपका बचा हुआ है 13 दिन। मई में 17 तारीख दी हुई तारीख, यानी 17। आप इन दोनों को जोड़ के कितने रहा, 20 10 30 बटेटा 7 करोगे तो 7 चौके 28, रिमाइंडर मेरा कितने का आएगा, 2, यानी ऑड डे आया आपका 2 ऑड डे आने का मतलब क्या है, 17 अप्रैल का डेट को देके आपको 17 मई का पूछा जा रहा है, अप्रैल का डेट देके मई का पूछा जा रहा है, यानी कैलेंडर में आपको आगे बढ़ने के लिए पूछा जा रहा है। और जैसे आगे बढ़ने के लिए पूछा गया है, 2 दिन आगे बढ़ेंगे सोमवार से मंगलवार बुधवार, यानी ट्यूसडे वेडनेसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे। यदि किसी बच्चे को यहां पर भी कैलकुलेशन करने का मन नहीं कर रहा है तो अप्रैल में जो 39 है ना, 7 से डिवाइड कर चलिए, को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7 6, 7 दूनी 14 3 6 3 9 डिवाइडेड बाय 7, तो मेरा फिर से यहां पर रिमाइंडर कितने का आएगा, 2। यहां पर भी 2 था और यहां पर भी 2 है। आपका आंसर सेम आएगा। आप जो बचे हुए दिन है इसको लिखिए या तो उसको 7 से डिवाइड करके लिखिए। तो हम ऐसा सजेस्ट करते हैं बच्चे को कि आपको कैलकुलेशन अगर आपको बेस्ट बनाना है तो जहां नंबर छोटा हो सकता है उसको छोटा करते हुए आगे बढ़े। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डी वेडनेसडे। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ द 1st January 2007 was Monday, then what of the week like the 1st January 2008? 1st January 2008 जो हम क्वेश्चन के टाइप नंबर 3 में बोल रहे थे कि आपका डेट एंड मंथ सेम है, तो डेट और मंथ अगर आपका सेम टू सेम है मेरे बच्चे, तो आप एक बात बताइए कि क्या डेट और क्या मंथ से हमको ऑड डे मिलेगा, तो आपका जवाब होगा नहीं मिलेगा। हमको ऑड डे देने के लिए कौन आएगा ना, ऑड डे देने के लिए आएगा आपका ईयर। ऑड डे देने के लिए आएगा आपका ईयर, यानी ईयर के बीच में ऑड डे जब हमको निकालना है तो हमको सबसे पहले क्या निकालना है, दोनों का डिफरेंस। दोनों का डिफरेंस कितनी का है, 8 का है। इसके बाद हम लीप ईयर को ऐड करते हैं। अच्छा, लीप ईयर को ऐड करते हैं, यानी 8 जनवरी से लेके 8 जनवरी 2008 तक अगर हम जा रहे हैं तो 2008 तो लीप ईयर है, लेकिन क्या ये 2008 में 29 फरवरी का दिन देखे हो? लीप ईयर में एक्स्ट्रा क्या रहता है, उस 29 फरवरी के लिए ही तो हम लोग लीप ईयर उसको बोलते हैं। क्या दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया, मतलब यहां पर क्या आ जाएगा आपका 0, यानी ऑड डे 1 + 0 यानी 1 और डिवाइडेड बाय 7, तो आपका रिमाइंडर डेफिनेटली 7 से डिवाइड करने पर आएगा 1। अब हमको चेक करना है, 2007 का डेट दिया है मंडे, 2008 का पूछा जा रहा है, कैलेंडर में आगे बढ़ के पूछा या पीछे हट के, तो आपका जवाब है आगे बढ़ के। तो आगे बढ़ के देंगे तो मंडे से कौन सा आ जाएगा, ट्यूसडे। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, आपको यदि सेशन ठीक ठाक लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, देखिए भाई, भला जीवन में सबका होना चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा सिर्फ भला हो बाकी सब थोड़ा सा पीछे रहे, ऐसे नहीं। अच्छा सोचोगे, अच्छा बोलोगे, अच्छा होगा आपके साथ। ठीक है, इसलिए सेशन को लाइक करिए और आप शेयर भी करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5।
उधर नहीं जा पाएंगे, ज्यादा लेट हो रहा है। उधर तो लेट हो जा रहा है, क्लास है उस तरफ। क्या लाना था? आज झोला भी नहीं लाए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या दिया जा रहा है? यदि 8 जनवरी 2008 को मंगलवार है तो 8 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा? सवाल आपका सेम टू सेम आया है, सिर्फ 8 जनवरी से 1 जनवरी आपका हट चुका है। मंथ और डेट आपको कोई भी ऑड डे देने वाला है नहीं। ऑड डे जो देने वाला है वो 2008 और ये 2009। हम बार बार बोल रहे हैं ये दोनों का डिफरेंस को लिखिए, दोनों का डिफरेंस 8। अब हम आपको क्या बोले थे? लीप ईयर को ऐड करना है, तो लीप ईयर को ऐड करना है। 2008 खुद लीप ईयर है, 1 जनवरी हुआ है। क्या आपको 29 फरवरी दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा? 1 जनवरी 2009 तक जाते जाते डेफिनेटली जनवरी हुआ है तो फरवरी आएगा, फरवरी आएगा तो 29 फरवरी भी आएगा। दैट मीन्स 8 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा, वही तो हम लीप ईयर अकाउंट करने के लिए बोल रहे हैं। यानी 2008 का देते 2009 का पूछ रहा है, यानी कैलेंडर में आगे बढ़ के पूछा या पीछे हट के? आपका जवाब है आगे बढ़ के, मतलब 2 दिन आगे बढ़ेंगे मंगलवार से, यानी ट्यूसडे से 2 दिन आगे। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। कौन सा? थर्सडे। आपका राइट आंसर थर्सडे। देखते हैं सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपको 26 जनवरी 2011 से 23 सितंबर 2011 यदि दोनों दिनों को सम्मिलित करते हैं तो दिनों की संख्या ज्ञात करें। आपको परेशान नहीं होना है, आपको सिर्फ इतना लिखना है जो मैंने आपको ऑड डे का तरीका बोला था कि जहां से जहां तक दिया हुआ है उसको पहले लिखिए। तो आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 26 जनवरी, यानी 26 जनवरी दोनों दिनों को यदि सम्मिलित करने के बारे में बोला गया है तो हम क्या करेंगे? दोनों दिनों को सम्मिलित करना है, यानी हम क्या करेंगे? 26 को भी जोड़ेंगे। बचे हुए दिन कितने थे? 5 दिन बचे हुए हैं। 31 का होता है जनवरी, 5 दिन आपके बचे हुए हैं और 26 से 8 खुद आ जाएगा तो कितने का आएगा? जनवरी में 6 का। फरवरी आपका कौन सा ईयर है? आपका 2011, यानी 28 का दिन है। मार्च 31 का, अप्रैल 30 का, मई 31 का, जून 30 का, जुलाई 31 का, अगस्त 31 का और सितंबर में कहां तक पहुंचे थे? 23 तक पहुंचे थे। ठीक है, तो अब देखेंगे हम क्या 31 का कितने मंथ है? 1 2 3 4, यानी 31 इंटू का 4 यदि करेंगे 4 तिया 12, 124। और 30 के लिए कौन से कितने मंथ है ना? 38 2, यानी 30 इंटू का 2 बराबर कितने के हैं? 60। और उसके बाद 23 और ये 6 और 23 कितने? 28, 30, 34 और 23, 34 और 23, 4 4 8 3 11 का 8 हाथ में रहा 8, 6 2 8, 8 9 10 11 12 13 और 1 14 का 4 हाथ में रहा 8 8 8 2। कितने दिन आए? 241 दिन। और आपका ऑप्शन बी आएगा। आपको दोनों दिनों को सम्मिलित करने के लिए बोला गया है। मैंने 26 जनवरी को भी कंसीडर किया था, इसलिए यहां पर 6 लिखा था और 23 सितंबर लिखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डी 241। यदि किसी महीने का
चौथा शनिवार 22वां दिन था, 22वां दिन था, तो उस महीने का 13वां दिन कौन सा दिन होगा? कोई अगर मंथ है उस महीने का चौथा शनिवार 23वां दिन था, चौथा शनिवार 22वां दिन था, यानी 22वां जो दिन है, 22वां जो दिन है वो आपका कौन सा दिन है? शनिवार है। तो उसी मंथ का 13वां दिन कौन सा दिन का होगा? आपको 13वां दिन का पूछा गया है, कौन सा दिन होगा? अब जैसे कि हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले ईयर भी सेम, मंथ भी सेम, तो हम क्या करेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। कितने दिनों का डिफरेंस है? 7 2 9 दिनों का डिफरेंस है, 9 दिन का। यदि 9 दिन का डिफरेंस है, 7 से भागा देंगे तो ऑड डे कितने का आएगा? 2। ऑड डे कितने का आएगा? 2। और ऑड डे यदि आपका 2 आया हुआ है तो हमको 22वां दिन कौन सा दिन बोल रहा था? शनिवार। 13वां दिन के पूछा गया है, यानी आपको पीछे आते पूछा है या आगे जाते पूछा? आपका जवाब पीछे आते पूछा गया है, तो हम शनिवार से 2 दिन पीछे आएंगे। शनिवार से 2 दिन पीछे, पहले 1 दिन पीछे तो आएगा शुक्रवार, फिर 1 दिन पीछे बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार का मतलब है थर्सडे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये बेस्ट टाइप का सवाल है। यदि 15 जून कल, यानी शुक्रवार के 3 दिन बाद, शुक्रवार के 3 दिन बाद, यानी शुक्रवार के 3 दिन बाद, अगर आपको बोला गया है कि फ्राइडे से 3 दिन बाद, फ्राइडे से 3 दिन बाद, फ्राइडे से 3 दिन बाद कौन सा आएगा? फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, मंडे। फ्राइडे से 3 दिन बाद आपका कौन सा डे आएगा? मंडे। मंडे 15 जून, यानी 15 जून को क्या है आपका? मंडे। 15 जून कल, यानी शुक्रवार के 3 दिन बाद पड़ता है, शुक्रवार के 3 दिन बाद पड़ता है। ये मंडे को जो है 15 जून है। तो सप्ताह का कौन सा दिन महीने का आखिरी तारीख होगा? कौन सा दिन महीने का आखिरी तारीख? जून का मंथ है, 30 का होता है, यानी 30 जून को कौन सा दिन पड़ेगा? यही चीज पूछा जा रहा है। 15 जून का दिया है, 30 जून का पूछा जा रहा है। दिनों का डिफरेंस कितने का है? 15 दिन का। यदि ऑड डे निकालेंगे तो 7 से 12 देने के बाद आपके पास रिमाइंडर कितने का आएगा? 1 का। यदि रिमाइंडर मेरा 1 आ गया तो हमको 15 जून का दिया है, 30 जून का पूछा है, यानी आपको कैलेंडर में आगे जाके पूछा है, यानी 8 दिन आगे बढ़ेंगे तो मंडे से 8 दिन आगे ट्यूसडे होता है ना? आगे बढ़े, ट्यूसडे। यदि आप ऑड डे के कंसेप्ट से इस चैप्टर को लेते हो तो ना आपको कोई कोड याद रखना पड़ेगा और ना ही कुछ मेमोरी में डालना पड़ेगा, बस समझना है और क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है। ठीक है, अब देखते हैं। आपका सवाल ये बोला है, आपका सवाल ये बोल रहा है, यदि किसी देश का राष्ट्रीय दिवस किसी महीने के चौथे शनिवार को है, किसी महीने के चौथे शनिवार को, 4th सैटरडे को मनाया जाता है, उत्सव की तारीख ज्ञात करें जब उस महीने का पहला दिन मंगलवार है। पहला दिन मंगलवार है, यानी पहला वाला दिन कौन सा दिन है आपका? ट्यूसडे। ट्यूसडे, ठीक है, यानी मंगलवार है। ठीक है, उस महीने का पहला दिन मंगलवार है। तो अच्छा, शनिवार कब पड़ेगा? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, यानी 4 दिन बाद, यानी 5वां तारीख को आपका सैटरडे पड़ेगा। 5वां तारीख को आपका सैटरडे पड़ेगा। ठीक है, तो सैटरडे पड़ेगा 5वां तारीख को। तो आपको क्या बोला जा रहा है कि वो जो उत्सव जो मनाया जाता है राष्ट्रीय दिवस, वो कौन से सैटरडे में है ना? 4th सैटरडे में। ये तो पहला हो गया।
तो फोर्थ सैटरडे में जाने के लिए आपको और कितना सैटरडे पार करना पड़ेगा, 3 सैटरडे। यानी यहां पर हो गया आपका पहला सैटरडे, उसके बाद 7 दूनी 14, 7 तिये 21, यानी 21 डेज यहां से जाएंगे। 21 डेज अगर आगे बढ़ेंगे तो हम कौन से सैटरडे में पहुंचेंगे, फोर्थ सैटरडे में, ठीक है। और 5 में से 21 में से 5 को ऐड करेंगे तो आएगा कौन सा दिन आएगा, 26वां तारीख। 26वां तारीख को चौथा सैटरडे पड़ेगा, यानी उसका राइट जवाब होगा 26 तारीख। आगे बढ़े, चलिए। यदि 26 जनवरी 2011 वेडनेसडे है, तो देन व्हाट डेज ऑफ द वीक वाज ऑन 26 जनवरी 2012। यानी 26 जनवरी 2011, 26 जनवरी 2011 को यदि बुधवार है तो आपका ये नहीं आएगा, यहां पर आएगा 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा। अच्छा, जनवरी और जनवरी दोनों जगह 26 जनवरी आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ईयर का डिफरेंस कितने का है, ईयर का डिफरेंस यहां पर है, आपको दिखाई दे रहा है 1 साल का डिफरेंस है। अब देखिए 2011 का 26 जनवरी से 12 का 26 जनवरी में पहुंच रहे हैं। अगर हमको ईयर के डिफरेंस के बाद लीप ईयर को ऐड करने के लिए बोले तो हम क्या करेंगे, लीप ईयर ऐड कब होगा, जब यहाँ 29 फरवरी देखते तब ना भाई। 29 फरवरी जब देखे ही नहीं है तो यहाँ 0 ऑड डे आएगा, यानी 1 आया ऑड डे। तो बुधवार के बाद 11 का पूछा है, 12 में जाना है तो एक दिन आगे बढ़ना है। बुधवार के बाद बृहस्पतिवार यानी थर्सडे। क्वेश्चन नंबर 11। चलिए, सेशन ठीक ठाक चल रहा है, आप क्वेश्चन को बना रहे होगे और कमेंट भी शायद कर रहे होगे, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोग। यदि 15 अगस्त 2011 को मंगलवार था तो 17 सितंबर 2011 को कौन सा दिन होगा। फिर से हम आपको एक ही बात बताना चाहते हैं कि मैंने जो आपको मेथड सिखाया था उसमें आपको क्या बोला था, इस जगह पे ईयर आपका सेम टू सेम है, ईयर आपका सेम टू सेम है, ठीक है, और मंथ आपका डिफरेंट है, यानी 15 अगस्त को मंगलवार था और आपको पूछा जा रहा है कितने का, 17 सितंबर का, यानी अगस्त और सितंबर। बचे हुए दिन, अगस्त 31 का महीना, 15 दिन पार, बचा है 16 को अगर 7 से भरा देंगे तो 7 दूनी के 14, यानी बचेगा 2 प्लस सितंबर दी हुई तारीख, यानी इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, क्या आ गया 3, यानी कितने का 5। और डे कितने का आया 5। 15 अगस्त का डेट सितंबर का पूछ रहा है, यानी हमको क्या करना पड़ेगा, अगस्त का डेट सितंबर का कैलेंडर में आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने का मतलब ही है कि हम क्या करेंगे, 5 दिन आगे बढ़ना है हमको। 5 दिन आगे बढ़ने का मतलब है मंगलवार से बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, यानी आपका दिन आएगा वो संडे। क्वेश्चन नंबर 12। यदि 1996 में गणतंत्र दिवस यानी हमारे भारत में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, यानी 26 जनवरी 1996, 26 जनवरी 1996 को कौन सा दिन था, शुक्रवार। तो स्वतंत्र, तो 2020 में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाएगा, यानी 15 अगस्त में स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, तो 15 अगस्त 2000 में कौन सा दिन में ये किया जाएगा। अब जो है हमको निकालना है, इसमें आपको ईयर में भी आपको ऑड डे निकालना है
और मंथ में भी निकालना है। अगर हम ईयर में ऑड डे निकालेंगे तो 1996 से 2000 के बीच कितने के ईयर के गैप हैं, आप बोलेंगे 4 ईयर। अब जो है लीप ईयर ऐड करना है। 1996 खुद लीप ईयर है और जनवरी है यानी फरवरी को देखेगा, और 2000 भी आपका लीप ईयर है यानी 2 यहाँ पर भी ऐड कर देंगे तो मेरा 4 2 6, यहाँ पर मेरा कितनी आ गया 6। 96 का दिया हुआ है, 2000 का पूछा है, आगे जाना है यानी प्लस का 6। ठीक है, अब हमको मंथ में आना है। मंथ में जब हम आएंगे, मंथ में जब हम आएंगे तो हम क्या करने वाले हैं कि 26 जनवरी से लेके अगस्त तक का जनवरी 26 जनवरी का मतलब हमको लिखना है यहां पर। अब इस जगह पे करते हैं, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है, जनवरी से लेके अगस्त। जनवरी में बचे कितने दिन है, 4 दिन बचे हुए हैं। फरवरी के लिए मैंने ऑड डे ले लिया है तो इसको क्या लेंगे, 0 लेंगे। ठीक है, और मार्च के लिए क्या लेना है हमको, मार्च के लिए 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त में 15 अगस्त है यानी 8। अब हम इसको काटपीट मचाएंगे, जो 7 जोड़ के आ जाता है यहीं से उड़ा देते हैं। 3 3 6 8 7, 2 2 4 3 7, कितने का आया है 4। अब जनवरी का देखिए अगस्त का पूछा जा रहा है तो हमको ऐड करना है, और जब ऐड करने का बारी आया तो 6 4 कितने का 10, और 10 को 7 से भरा देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 3। ठीक है, 3 यानी 26 जनवरी 1996 का दिया है, 2000 का पूछ रहा है, यानी 3 दिन हमको क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो शुक्रवार से 3 दिन आगे यानी फ्राइडे से 3 दिन आगे। फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, मंडे, आपका कौन सा दिन आ रहा है, मंडे। ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है जिसमें ईयर भी डिफरेंट था, मंथ भी डिफरेंट और डेट भी डिफरेंट। बेस्ट सवालों में से आता है। आपका सही जवाब है मंडे। और चलिए देखते हैं, यदि किसी महीने का तीसरा सोमवार, यदि किसी महीने का तीसरा दिन सोमवार है, यदि किसी महीने का तीसरा दिन सोमवार है, यदि किसी महीने का तीसरा दिन कौन सा दिन है, सोमवार है, उस महीने का 21 तारीख से 5वां दिन, तीसरा दिन, थर्ड डे आपका मंडे है, तो उस महीने की 21 तारीख से 5वां दिन, 21 तारीख से 5वां दिन, 21 तारीख को कौन सा दिन आएगा, उसके बाद 5वां दिन जाना होगा। तो 21 तारीख, इससे यदि हम डिफरेंस लेंगे, सबसे पहले 21 तारीख को कौन सा डेट निकल रहा है उसको देखेंगे, तो डिफरेंस आएगा तो 21 में से 3 गया तो आया 18, 18 को 7 से भरा देंगे तो आएगा रिमाइंडर कितने का, 7 दूनी 14, 4, यानी 4 दिन हमको क्या करना है, आगे बढ़ना है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यहां पर कौन सा डे आएगा, फ्राइडे आया। और फ्राइडे से 5वां दिन, फ्राइडे से 5वां दिन, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे, आपका राइट जवाब। चलिए आगे आते हैं। 40 नंबर सवाल क्या दे रहा है, यदि 17 दिसंबर 1899 को शनिवार था तो 22 दिसंबर 1901 को कौन सा दिन होगा। 22 दिसंबर 1901 को हम सवाल को करते हैं। 17 दिसंबर 1899 को कौन सा दिन था, शनिवार था। तो 22 दिसंबर 1901 को कौन सा दिन होगा। ईयर के बीच में आपका डिफरेंस क्या है, ईयर का बीच में डिफरेंस कितने का है, ईयर के बीच में डिफरेंस 1899 से
1971, 1899, 1908, यानी डिफरेंस अगर निकालेंगे तो मेरे कितनी आएगा 3 साल का। कितने साल का 3 साल का। इसमें लीप ईयर को ऐड करना है। 99 के बाद 1900 आएगा जो लीप ईयर है नहीं, तो यहाँ पर आएगा लीप ईयर 0, तो यहाँ पर कितनी का आया 3 का। और 17 दिसंबर से 22 दिसंबर यानी कितने दिन का मंथ में आगे बढ़ रहे हैं 5 दिन, मात्र कितना दिन आगे बढ़े हैं 5 दिन। 17 से 18, 19, 20, 21, 22 5 दिन आगे बढ़े हैं, यानी 5 दिन आगे बढ़े हैं तो वो भी प्लस में आएगा 5 दिन। 8 को यदि 7 से भागा देंगे तो रिमाइंडर कितनी आएगा मेरा 8, यानी ऑड डे 8 आने का मतलब है शनिवार से 8 दिन आगे रविवार, यानी आपका सही जवाब संडे। ठीक है, सही जवाब संडे। अब क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हम आपको इसमें थ्योरी बता दे रहे हैं। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को बनाना है और वीडियो में आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर को देना है। कमेंट बॉक्स में आंसर क्या होगा, 27 मार्च 1995 को कौन सा दिन था, सोमवार, तो 8 नवंबर 1994 को, यानी यहां पर ईयर का डिफरेंस 8 था। अब हमको 8 नवंबर से 27 मार्च, यानी 27 मार्च से 8 नवंबर के बीच में ऑड डे निकालिए। उसके बाद जो भी वैल्यू आए आप उसको कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर को टाइप करिए। चलिए आज इतने ही क्वेश्चन के साथ इस सेशन को हम समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट।